एक बार की बात है कि एक नौजवान अपना घर और देश छोड़कर एक अकेली जगह जंगल में ध्यान करने चला गया। वहाँ उसने 12 साल लगाए, जिनमें उसने ना तो कुछ खाया और ना ही कुछ पिया। जब उसको लगा कि उसने अपना ध्यान पूरा कर लिया तो उसकी इच्छा हुई कि वह एक शहर जाए जो वहाँ से 5 मील की दूरी पर था। ऐसा सोचकर वह उस शहर की तरफ चल दिया। रास्ते में वह थकान की वजह से एक पेड़ के नीचे बैठकर सुस्ताने लगा। जब वह बैठा सुस्ता रहा था तो वहाँ एक कौवा आया और उसके ऊपर वाली शाख पर आकर बैठ गया। वहाँ उसने कुछ नींबू उसके ऊपर गिरा दिए। यह देखकर वह नौजवान बहुत नाराज हुआ। नाराजगी से उसने कौवे की तरफ देखा तो वह कौवा मर गया। जब उसने ठीक से आराम कर लिया तो वह वहाँ से उठा और फिर से शहर की तरफ चल दिया। शहर पहुंचकर वह एक आदमी के घर के आंगन में गया और घर की मालकिन से कुछ खाने की मांग की। एक स्त्री ने एक खिड़की से झांककर उसको अंदर आने के लिए कहा और तब तक उसको इंतज़ार करने के लिए कहा जब तक उसके पति घर आते हैं, तभी वह उसको खाना दे पाएगी। वह नौजवान उसका यह जवाब सुनकर बहुत नाराज हुआ। वह उसको उसके इस जवाब पर शाप देने वाला था कि तभी वह स्त्री बोल पड़ी, ओ नौजवान, मैं कोई कौवा नहीं हूँ जो तुम्हारी गुस्से से भरी नज़र पड़ते ही मर जाऊँगी। अच्छा हो अगर तुम अंदर आ जाओ और मेरे पति के आने तक इंतज़ार करो। उस आदमी ने वैसा ही किया। वह अंदर चला गया और उसके पति का इंतज़ार करता हुआ वहाँ बैठ गया। पर वह यह सोचता रहा कि उस स्त्री को कौवे की घटना का पता कैसे चला। कुछ ही देर में घर का मालिक आ गया तो वह स्त्री उसके पैर धोने के लिए गर्म पानी ले आई। गर्म पानी से उसने अपने पति के पैर धोए, फिर उनको खाना खिलाया। उसके बाद उसने मेहमान को खाना दिया। जब उसने पेट भरकर खाना खा लिया तब उसने अपना खाना खाया। उसके बाद उसने अपने पति का बिस्तर लगाया। फिर जब वह अपने बिस्तर पर लेट रहा था तब उसे उसके पैर धोए। सचमुच में वह एक आदर्श पत्नी थी, ऐसा उस साधु को लगा जो वह अब तक यह सब देख रहा था, पर बोला कुछ नहीं था। जब वह अपने पति के पैर धो रही थी तो उसने अपने पति से कहा, मुझे कोई कहानी सुनाओ। आदमी राजी हो गया और उसने एक कहानी सुनानी शुरू की। बहुत पुराने समय की बात है कि एक समय में एक ब्राह्मण रहता था। वह बहुत साल तक मरे हुओं की बाद की दशा जानने की इच्छा में प्रार्थना करता रहा। आखिरकार देवता उसकी प्रार्थना से खुश हुए और उसको एक दिन जब वह सुबह का अपना नहाना धोना कर रहा था कि उसकी आत्मा उसका शरीर छोड़कर एक बच्चे में चली गई जो एक चमार का बच्चा था। बच्चा बड़ा होता गया। उसने अपने पिता का काम धंधा सीख लिया। फिर उसकी शादी हो गई और उसके कई बच्चे हो गए। तभी अचानक उसको अपनी ऊंची जाति की याद आई तो वह सब कुछ छोड़कर किसी दूसरे देश चला गया। जैसे ही वह वहाँ पहुँचा तो उस देश का राजा मर गया। वहाँ उस राजा का कोई और वारिस नहीं था जिसको वे लोग राजा की गद्दी पर बिठा सकते। तो जैसा कि वहाँ का रिवाज था कि ऐसी दशा में वारिस का चुनाव करने के लिए वजीर लोग एक हाथी और एक बाज पक्षी को बाहर भेज देते थे। जिस किसी को भी हाथी और बाज राजा बना देते, वहाँ की जनता भी उसी को अपना राजा स्वीकार कर लेती। इसके अलावा और कोई चारा भी नहीं था। यह बड़े आश्चर्य की बात थी कि हाथी और बाज ने इस आदमी को अपना नया राजा चुन लिया। हाथी ने उसके सामने सिर झुकाया और बाज
उसके दाएं कंधे पर बैठ गया और इस तरह से उसको राजा घोषित कर दिया गया। कुछ साल में उसकी पत्नी को उसका पता चला कि वह कहाँ है, तो वह उससे मिलने गई। उस समय लोगों को यह पता चला कि वह तो एक चमार है और उसकी पत्नी भी एक नीची जाति की है। यह जानकर लोग चिंता में पड़ गए। उनमें से कुछ तो वहाँ से भाग गए, कुछ भारी तप करने चले गए, कुछ लोग जलकर मर गए कि कहीं ऐसा ना हो कि उन्हें अपने धर्म की पूजा ना करने दी जाए। जब राजा ने यह सुना कि उसके राज में यह सब हो रहा है तो उसने भी अपने आप को जला दिया। इसके बाद उसकी आत्मा ब्राह्मण के उसी शरीर में पहुंच गई जो नदी किनारे पड़ा हुआ था। आत्मा के अंदर पहुंचते ही वह शरीर उठ खड़ा हुआ और अपने घर चला गया। पत्नी ने उसको आता देखकर उससे पूछा, अरे आज आप अपनी सुबह की पूजा बड़ी जल्दी कराए। पर ब्राह्मण ने उसे इस बात का कोई जवाब नहीं दिया। उसके चेहरे पर बस आश्चर्य की एक झलक थी। उसने सोचा कि क्या यह उसका पुनर्जन्म था, क्या उसने वह सब कुछ सचमुच देखा था और या फिर वह केवल उसका एक सपना ही था। इस घटना के करीब एक हफ्ते बाद एक आदमी इस ब्राह्मण के आंगन में आया और बोला कि वह बहुत भूखा है, उसको कुछ खाना दे दिया जाए क्योंकि वह 5 दिन से भूखा है। इतने दिन से उसने कुछ भी नहीं खाया है क्योंकि वह अपने देश से निकलकर भागा फिर रहा है क्योंकि एक चमार उसके राज्य का राजा बना दिया गया था। उसने आगे बताया कि वहाँ के सारे लोग इधर उधर भाग रहे हैं या फिर इस बुराई के परिणामों से बचने के लिए अपने आप को जला रहे हैं। ब्राह्मण को उस पर दया आ गई। उसने उसको कुछ खाना दे दिया पर कहा कुछ नहीं। वह सोचता रहा, मैं तो बहुत दिनों से चमार ही रहा हूँ। मैंने कई साल तक राजा बनकर राज भी किया है और यह आदमी मेरे विचारों की ही पुष्टि कर रहा है। तो भी मेरी पत्नी यह कहती है कि मैं किसी असाधारण समय के लिए घर से गायब नहीं रहा हूँ और मैं उसकी बात पर विश्वास करता हूँ क्योंकि वह भी और ज़्यादा बूढ़ी नहीं दिखाई देती है और ना यह जगह ही कुछ भी बदली हुई दिखाई देती है। वह आदमी अपनी पत्नी से बोला, यही मेरी कहानी खत्म होती है, जिसका मतलब यह है कि किसी आदमी के विचारों, शब्दों और कर्मों के अनुसार ही उसकी आत्मा कई स्तरों से गुजरती है। यहाँ के बाद एक दिन एक युग के बराबर होता है। कहानी खत्म हो जाने के बाद पत्नी सोने जाने के इरादे से उस अजनबी की तरफ घूमी और उससे पूछा कि उसको किसी और चीज़ की ज़रूरत तो नहीं थी। नौजवान बोला, केवल खुशी की। स्त्री बोली, तो जाओ और उसे घर में जाकर ढूंढो। अपना माता पिता के पास वापस जाओ जो तुम्हारी वजह से रोते रोते अंधे हो गए हैं। तुम जाकर उनकी आँखों पर अपने हाथ रखो और उनसे कहो कि आपका बेटा घर वापस आ गया है, तब तुम खुश होगे। खुशी हमेशा कर्तव्य के रास्ते पर ही मिलती है, उन्हीं की आज्ञा पालन में मिलती है जिनको भगवान ने हमारे ऊपर रखा है। यह एक पत्नी का कर्तव्य है कि वह अपने पति का कहना माने और उसकी खुशी चाहे। यह बच्चे का कर्तव्य है कि वह अपने माता पिता का कहना माने और उनकी खुशी के मुताबिक ही चले। यह जनता का कर्तव्य है कि वह अपने राजा के अनुकूल रहें और यह हम सबका कर्तव्य है कि हम भगवान को खुश रखें। तो अब तुम घर जाओ और अपने माता पिता की सेवा करके खुश रहो।